श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गुरु शुक्र के उदयस्त, जिसको हम उदयस्त कहते हैं। वास्तव में वे उदयस्त नहीं है, ग्रहों के लोप दर्शन है। देखिए, मैं बताता हूं आपको। ग्रह उदय अस्त, ग्रह लोप दर्शन, इन दोनों में अंतर है। नंबर 1 वाला जो है ग्रह उदय अस्त। ग्रह का उदय अस्त का अर्थ है कि वह ग्रह सूर्य की तरह प्रतिदिन क्षितिज से ऊपर आता है और क्षितिज के नीचे चला जाता है। तो क्षितिज से ऊपर आने को उदय कहते हैं और क्षितिज से नीचे जाने को ग्रह का अस्त कहते हैं। ये हुआ आपका ग्रह का उदय अस्त, जो सूर्य की तरह प्रतिदिन हुआ करता है। राहु केतु छाया ग्रह है, 2 वृत्तों के कटान बिंदु हैं। इससे उनका उदय अस्त नहीं होता। बाकी समस्त जो ग्रह हैं उनका प्रतिदिन सूर्य की तरह उदय होता है और अस्त भी होता है। ये उदय अस्त हुआ। अब ग्रह लोप दर्शन। ग्रह सूर्य की आभा में जाकर दिखना बंद हो जाते हैं, उसे कहते हैं लोप। और जब ग्रह सूर्य की आभा से बाहर हो जाते हैं और दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, उसको कहते हैं दर्शन। ग्रह लोप दर्शन, ग्रह उदय अस्त और ग्रह लोप दर्शन में ये भेद है। ग्रह लोप हैं और उदय तो होगा ही। उदय होगा अर्थात वो क्षितिज से ऊपर आएगा, चाहे हमें दिखेगा नहीं, पर क्षितिज से ऊपर आएगा। उसका प्रतिदिन का उदय भी होगा, अस्त भी होगा। परंतु लोप दर्शन जो है वो सूर्य के पास जाने पर होते हैं। अब सभी ग्रहों के लोप दर्शन का कोई महत्व नहीं है, केवल उनको जनपत्रिका में फलादेश और तेजी मंदी में देखा जाता है। परंतु यहां पर गुरु शुक्र के लोप दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। अब देखिए, इनके उदयस्त पर कई भेद बताए गए हैं। नंबर 1 वाला भेद आता है स्थूल लोप दर्शन। उससे अगला भेद आता है स्थूल लोप दर्शन। ये कालांश के आधार पर आता है, कालांश पद्धति। अब कालांश पद्धति में दूसरा भेद आया सूक्ष्म कालांश पद्धति। उसके बाद अगला उसमें भेद आया, वो आया उन्नतांश पद्धति। इन तीनों में उन्नतांश पद्धति अधिक महत्व की है। इनमें क्या होता है कि बुध, मंगल, शनि, इनका धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इससे इस पद्धति से लोक दर्शन पंचांगकर्ता लगाया करते हैं। परंतु जहां गुरु शुक्र के लोक दर्शन में विशेष महत्व माना गया है, इससे उनका लोप दर्शन उन्नतांश पद्धति से लगाया जाता है। इससे अगले बिंदु पर हम चर्चा करें तो ये जो स्थूल कालांश है, ये भी शास्त्रकारों ने अलग अलग पठित किए हैं। तो अलग अलग पठित किए, उनके आधार पर
लोप दर्शन भी अलग अलग दिन में आवेंगे। कई विद्वानों के मस्तिष्क में ये बात है कि उन ग्रहों के लोक दर्शन तो पूरी पृथ्वी पर एक ही दिन एक ही समय हुआ करते हैं, ये बात असत्य है। क्यों? क्योंकि समुद्र सतह से उसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ ही इनके लोक दर्शन में भी 1 से 5-10 दिन तक का अंतर प्रत्यक्ष आ जाता है। इसलिए अगर आप सूक्ष्म लोक दर्शन चाहते हैं तो उन्नतांश पद्धति को अपनाएं। अब उसके बाद मैं बात करता हूं कि धार्मिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है, उस पर चर्चा करें। देखिए, अभी कुछ समय पहले एक जगह मैंने शास्त्रार्थ देखा, उसमें यह बताया गया था कि गुरु शुक्र दोनों ही लोप हों, अर्थात दोनों ही अस्त हों, तो ही शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। बाकी अगर दोनों में से एक उदित हैं और एक अस्त हैं तो शुभ कार्य करने में कोई दोष नहीं है। उसमें लिखा गया था श्लोक मूढ़ों वाला, ग्रह गुरु शुक्र मूढ़ कब होते हैं और लोप दर्शन कब होते हैं, इसमें भी भेद है। मूढ़ों का शब्द का जहां प्रयोग किया गया है वो गुरु से शुक्र 7वें और शुक्र से गुरु 7वें हों तब गुरु और शुक्र दोनों मूढ़ कहलाते हैं। उनमें भी शुभ कार्य वर्जित हैं, परंतु हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में उसका दोष नहीं, राजस्थान में कोई दोष नहीं है और ये इतने महत्व का नहीं है। मूढ़ जहां कहे जाते हैं उनका शास्त्रीय दृष्टि से विशेष कोई महत्व नहीं होने से हम मूढ़ ग्रह जब होते हैं गुरु शुक्र तो उनमें शुभ कार्य कर सकते हैं। मूढ़ का शाब्दिक अर्थ है कि गुरु से 7वें शुक्र हों और शुक्र से 7वें गुरु हों, ये कोई बड़ा दोष नहीं होने से हम गुरु शुक्र के मूढ़त्व में शुभ कार्य कर सकते हैं। पर इसका अर्थ उन लोगों ने लगाया लोप दर्शन से, जो कि उचित नहीं है। मूढ़ शब्द के लिए आपको कुछ धर्म ग्रंथों को और पढ़ने की आवश्यकता मुझे दिखती है। देखिए, शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि गुरु या शुक्र दोनों में से कोई एक अस्त हो, अस्त का अर्थ है लोप हो, तो शुभ कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट बात है। अगर कोई पंचांग या कोई पंचांग करता गुरु या शुक्र में से कोई भी एक ग्रह अस्त हैं और अपने पंचांग में किसी भी प्रकार के मुहूर्त देते हैं तो ऐसे पंचांग का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। वे पंचांग करता आपको भ्रमित कर रहे हैं और उनके पंचांग में दिए गए मुहूर्त से आपको लाभ की बजाय उल्टे हानि होने की संभावना है। अब आप कहेंगे हानि कैसे होगी? हानि इस प्रकार से होगी, मैं आपको बताता हूं कि यदि इसमें विवाह किया जाता है तो वर को सूर्य का बल देखते हैं, कन्या को गुरु का बल देखते हैं। यदि गुरु अस्त हैं अर्थात गुरु फल से शून्य हैं तो उसको पति का सुख कैसे मिलेगा कन्या को? अर्थात यदि गुरु अस्त हैं तो कन्या को उस समय यदि विवाह किया गया तो कन्या को पति का सुख नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार शुक्र अस्त हैं अर्थात लोप हैं, वो पत्नी का कारक है। अब पत्नी का कारक ही अस्त हैं, उसका कोई बल ही नहीं है,
तो उस समय हुए विवाह में पत्नी का सुख कहां से प्राप्त होगा? यज्ञोपवीत के समय यदि गुरु अस्त हैं और यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है तो उस समय गुरु का बल देखा जाता है बटुक को अर्थात जिसको यज्ञोपवीत दी जा रही है उस बच्चे को। अब उसका गुरु बल ही शून्य है तो फिर उसको विद्या कहां से प्राप्त होगी? प्रत्येक मुहूर्त में गुरु शुक्र का उदय होना परम आवश्यक है। आपको भ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। किसी एक लोकल व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं इसमें तो शुभ कार्य किया जा सकता है, दोनों में से एक अस्त हो और एक उदित हो तो इस भ्रम में या इस गलतफहमी में या इस प्रकार के वाक्यों पर विचार कदापि न करें और उसमें शुभ कार्य कदापि न करें। यह बात स्पष्ट रूप से है कि गुरु या शुक्र दोनों में से कोई एक अस्त हो तो भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। दोनों का उदित होना परम आवश्यक है, ऐसा हम प्राचीन समय से ही पंचांगों में देते आ रहे हैं। परंतु अब क्या है कि पंचांग वो ही ज्यादा बिकेगा जिसमें मुहूर्त ज्यादा होंगे। पंचांग वो ही ज्यादा बिकेगा जिसमें विवाह मुहूर्त ज्यादा होंगे। अब विवाह मुहूर्त अधिक बना ही नहीं सकते हैं। गुरु शुक्र अस्त मैं बताता हूं आपको, वर्ष में एक बार गुरु अस्त होता ही होता है। वर्ष में शुक्र एक बार अस्त होता ही होता है, 2 बार भी अस्त हो जाता है। तो मोटे रूप में 2 महीने तो ये निकाल दो, 4 महीने वर्षा ऋतु के निकाल लो, 6 महीने। धनु संक्रांति में शुभ कार्य होता नहीं है, 7 महीने। और मीन संक्रांति में शुभ कार्य होता नहीं है, 8 महीने। तो ये 8 महीने में से हम शुक्र मान लो कभी वर्षा ऋतु में अस्त हुआ तो 1 महीना और कम कर दो, मतलब 5 महीने से अधिक विवाह मुहूर्त या शुभ कार्य के मुहूर्त बनते ही नहीं है। ग्रह प्रवेश, ग्रहारंभ, इन मुहूर्तों में आप देखेंगे कि ग्रहारंभ कर रहे हैं तो वास्तु चक्र भी शुद्ध होना और भूशयन भी नहीं होना, इन दोनों को मिलाते हैं और नक्षत्र को भी मिलाते हैं, तिथि को भी मिलाते हैं तो जाके मुश्किल से ग्रहारंभ के मुहूर्त 10 बनते हैं। ऐसे ही गृह प्रवेश में कलश चक्र शुद्ध होना चाहिए। तो मुहूर्त ज्यादा नहीं बना सकते हैं। अगर मुहूर्त 50 दे रखें ग्रहारंभ के या गृह प्रवेश के तो उस पंचांग का प्रयोग कदापि न करें। देखिए मैं आपको बताता हूं कि आजकल किसी एक व्यक्ति ने नया पंचांग निकाला और सारे मुहूर्त भर दिए, उसमें सारे मुहूर्त भर दिए तो वो जो पुराना पंचांग चल रहा है स्टैंडर्ड वाला, उसको लोगों ने खरीदना कम कर दिया क्योंकि कर्मकांड करने वालों को ज्यादा से ज्यादा मुहूर्त चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा मुहूर्त वाला खरीदेंगे तो इन भाइयों की बिक्री कम हुई और उनकी बिक्री बढ़ गई। तब इनने सोचा क्यों नहीं अपन भी ज्यादा से ज्यादा मुहूर्त लगाए। तो उस होड़ में जो वो व्यक्ति कुछ नहीं जानता था उसने अपना एक नया पंचांग निकाला तो उस स्टैंडर्ड वाले पंचांग ने भी अपना स्टैंडर्ड डाउन करके और वो अधिक मुहूर्त लगाने प्रारंभ कर दिए। तो ऐसे पंचांगों से सावधान रहें अगर आप अपना शुभ चाहते हैं। तो यजमान का भी हमें भला सोचना है। अगर आप इस प्रकार के ग्रहों के लोप में और अशुद्ध चक्र शुद्धि रहित टाइम में अगर मुहूर्त देंगे तो उससे यजमान का नुकसान होगा ही होगा। तब दूसरे अधार्मिक लोग उनसे पूछेंगे कि देखो तुमने जो मुहूर्त किया था उसके बाद भी तुम्हारे नुकसान हो गया, तो फिर तुम क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो, अंधविश्वास में क्यों पड़ते हो। तब उसको भी लगेगा कि वास्तव में ये एक अंधविश्वास है।
इसलिए मुहूर्तों में कभी भी समझौता न करें। मेरी दृष्टि में ऐसे ही 2-3 पंचांग है, और ज्यादा का मैंने अध्ययन भी नहीं किया है, और भी स्टैंडर्ड हैं कई पंचांग, परंतु मैंने जिन जिन पंचांगों को पढ़ा है, श्री भादो माता पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, ये इनमें समझौता मैंने नहीं देखा है कोई समझौता किया जाता होगा। भादो माता पंचांग का गणित मैं ही करता हूं, इसलिए मुझे पूरा पता है कि मैं इसमें मुहूर्त में कोई समझौता नहीं। कोई पंचांग खरीदे न खरीदे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। हमें जो ऋषि मुनियों के वचन हैं उनसे हटकर नहीं चलना है। मान लो 10 में से 8 ऋषि मुनियों ने कहा कि गुरु शुक्र के में से कोई एक अस्त हो तो भी शुभ मुहूर्त नहीं देना, और 2 ने कह दिया कि नहीं दे दो, तो हम उनको ग्राह्य नहीं करते। 8 लोग जो कहते हैं उसको ग्राह्य करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अनेक रास्ते बताए गए हैं, परंतु हमें उन रास्तों को नहीं करना है। उनने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो करो, उस एक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अच्छे वाले मार्ग का, तो हमारा आपका जनता का भला होगा। अधिक मुहूर्त वाले पंचांग के चक्कर में न पड़े। देखिए, मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति अर्थात सूर्य मकर पर है, और उसमें आप विवाह मुहूर्त का टाइम दे रहे हैं, तो किस प्रकार से वो शोभनीय होगा? दे ही नहीं सकते हैं। लग्न में राहु है और वो विवाह का टाइम दे रहे हैं अपन, वो कैसे हो सकता है? विवाह लग्न में यदि पाप ग्रह हो तो उसमें विवाह नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से परिभाषित है। तब हम उस समय में विवाह करेंगे तो निश्चय ही दंपति के अंदर विवाद उत्पन्न होगा और संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद होने जैसी स्थितियां निर्मित होगी ही होगी। तो आप इस प्रकार के बातों से पूर्णतया सावधानी बरतें। विवाह लग्न में, अगर लग्न में पापक ग्रह आता है तो उसमें विवाह कदापि नहीं किया जा सकता। इस बात को आप अच्छी प्रकार से नोट कर लें। गुरु या शुक्र दोनों में से कोई एक अस्त है अर्थात लोभ है तो भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। किसी के चक्कर में न पड़े। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।